हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। आई होप आप सभी का तैयारी जबरदस्त से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं उसमें हम पूरा सॉल्व करेंगे एक एसबीआई क्लर्क मेंस के क्वांट का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट। उसमें होगा टेस्ट नंबर 2। पहला वाला टेस्ट मैंने एक बार क्वेश्चन चेक करने के लिए सबमिट करके देख लिया था, तो उसको मैं अभी अटेम्प्ट करना कुछ जायज बनता भी नहीं है। लास्ट में अगर चला जाए 10-15 दिन हो जाए, जब मैं भूल जाऊंगा थोड़ा बहुत क्वेश्चन क्या था उसके उसमें, तो तब अटेम्प्ट करना है उसके लिए सही रहेगा। तो लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे उसको, एक बार री अटेम्प्ट अगर पॉसिबल हो तो। बस ये सेक्शनल टेस्ट 2 अटेम्प्ट करेंगे, एक फ्रेश होगा, नया होगा पूरा। कैसा कुछ क्वेश्चंस वगैरह आता है, कैसे कुछ सॉल्व करते हैं, एक बार एक अप्रोच लगा के चेक कर लेंगे। पहले जो हम ये सेक्शनल टेस्ट देंगे, बेनिफिट होगा अपना जो मेंस वाला एक फुल लेंथ मॉक जब लगाएंगे, उसमें हमें बेनिफिट ये होगा कि उसमें एक अप्रोच हमें पता चल गया होगा कि कैसे कुछ हम इसको सॉल्व करके जा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कमेंट में कमेंट कर देना कि आपको चाहिए क्या, उसी रिलेटेड मैं बना दूंगा। और पहले इसको शुरू करते हैं। मैं अपना वेबकैम ऑफ करके पेपर ऑन करता हूं ताकि उसमें सभी चीज आपको क्लियरली विजिबल हो सके, कैसे मैं कुछ अप्रोच लेता हूं या फिर कैसे मैं अटेम्प्ट करता हूं, क्वेश्चन को कैसे पिक करता हूं। तो शायद आपको पेपर विजिबल हो रहा होगा। नहीं क्या, अब हो रहा होगा, पूरा बिल्कुल क्लियर है पेपर, सब कुछ सही है। तो चलिए इसको हम करते हैं शुरू, अटेम्प्ट। ये आ गया पहला, नेले पे दहला, डीआई से शुरू। भाई साहब चलो, कोई नहीं, ये भी अटेम्प्ट करने लायक है, ये भी लायक है, ये भी लायक है, डीआई भी लायक है। तो इसको क्लियर रेस्पॉन्स करते हैं। अरे यार, हो जा। 9 नंबर तो सही है। 9 नंबर पे डीआई शुरू होता है, पता चल जाएगा अपने को। हाँ, ये एक रूट बेसिस वाला, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन वन इज -6। हाँ, कुछ शायद -6, -6 है तो 5 में डिविजिबल होने वाला कुछ चीज होगा इसमें, या फिर कोई भी एक चीज ऐसा आएगा जिसमें कि अगर 5 में काटे, 5 से डिवाइड लेते हैं तो A/5 हो जाएगा, उसमें से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। A/5 है तो भी ज्यूम कर सकते हैं ए का। इस कंपेयर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन 1 एंड 2। ऐसे इक्वेशन 1 एंड 2 का कंपेयर करेंगे वैल्यू। 6/5, 5 आएगा तो 6×5 30 आएगा। -30 एक होगा, तो उसके हिसाब से कर ही लेते हैं इसको। 5 तो होगा तो ये 420, 420 के लिए 5 तो 40, 20, 20 तो 2, 42, 21, 3 और 7 हिसाब से ये एक 5 एक्स्ट्रा। ओके, तो क्या कर सकते हैं इसमें। एक तो 30 होगा, 15 दूनी 30, 35 दूनी 70, 70 से 5, 12 नहीं 13, 14, 14, 14 होगा एक। तो एक +14 और -6 के साथ, +14 जब एंटर करेंगे, +14 और -6, प्लस प्लस तो माइनस और माइनस होगा ना, एक तो -6 है तो एक -4 होगा। जब दोनों को ऐड करेंगे 20 आएगा। तो ये x² प्लस इसमें से 4x 84 उसमें से आएगा। उसमें से जब 14 को इधर पुट करेंगे तो 14 को 196, 196 के साथ 84, -56, -56 के साथ ये जीरो तो आ नहीं रहा है, -6 है ना। और 10 या 30, तो 6 पंचे 30, 4 पंचे, तो 15 दूनी 30, 5, 30 होते 35 दूनी 70, 14। ठीक है, -14 -6 प्लस प्लस होगा, ये माइनस और माइनस होगा। ए का वैल्यू 14 से 20, 20 से 20 जीरो हो गया वाई का। ये कैसे पॉसिबल है।
हम्म, तो ये आएगा कितना, इधर से 70 और इधर से 300, 20। तो ये 20 आएगा, तो इधर से 20 और 20, तब सही है। ये वाला तब सही होगा, -14 -6 होगा उसमें। तो एक अगर एक आ रहा है कितना, 100 से 20 गया 80। 10 y² प्लस 80 y, 80 y प्लस 150। इसमें काफी टाइम ले गया यार, इसको छोड़ सकते थे, 3 मिनट, 4 4 मिनट करीब। 10 से गया तो ये y², 8 y प्लस 15, प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 और 3 मतलब ये छोटा है, छोटा है। उसमें से ये भी छोटा है और छोटा है, एक्स इज लेस देन वाई, इसके लिए उतना टाइम। भाई सीधा सीधा। हायर रूट इन इक्वेशन वन एंड हायर रूट्स इन इक्वेशन वन एंड वन ऑफ द रूट्स इन इक्वेशन टू आर -1 एंड -1 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो इसमें -1 एक है, तो -1 पुट करके देखेंगे एक रूट तो। अच्छा, इसमें भी रूट पुट करके हम सॉल्व कर सकते थे यार। हाँ, इसमें तो मैं भूल गया। एक का दो, दो हुआ और ये -7 प्लस 5, तो पी का वैल्यू हो गया -5, मतलब पी का वैल्यू हो गया इधर से 5, एक रूट 5 आएगा। पी का वैल्यू 5 आ रहा है ना, तो इसमें से 5 रख ले तो 2x² प्लस 7x प्लस 5। पी का वैल्यू तो इधर से 5 आ रहा है। 5 दूनी 10, 5 और 5 दूनी प्लस प्लस माइनस और माइनस 5, 10, 5 2 7। 2 से 2 गया तो ये -1, ये तो सही है। और एक रूट, ग्रेटर रूट यही है, हाईएस्ट रूट -1 है, दूसरा रूट -5/2 है। इसमें से QY फाइन, वन ऑफ द रूट इज 3, और -y के साथ ये 3 हो गया, -1 के साथ -q हो गया, ये -q प्लस 3, 3 + 3 6 हो गया, तो ये q का वैल्यू हो गया 6y। 3y² प्लस 6y प्लस 3, तो y² प्लस 2y प्लस 1। एक और एक, प्लस प्लस माइनस माइनस, एक और एक, दूसरा रूट भी -1 और -1 हुआ। इसमें कंप्लीट 2 दूनी 4, 2 पॉइंट, ये लेस ही होगा, ये इक्वल होगा, लेस होगा, ये इक्वल होगा, एक्स इज लेस देन और इक्वल। क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट रूट इन इक्वेशन 1, 2.5 माइनस का, एंड द रूट इन इक्वेशन 2 -1 -3.5। इधर इसमें तो खेल ले रहा पूरा, मजे ले रहा है। यूज द फॉलोइंग इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अच्छा, तो 17a - 9b = 22, उसमें से 4a प्लस 8b = 76। और 80, तो 136a, 72b = 76। उसमें से जब 72b हो गया, 36a हो गया, इक्वल टू 68। प्लस करेंगे सीधा तो 10, 8 7 15, 116, 6, 860, और ये 12 7, 172। तो ये सीधा से 5 कट रहा है, मतलब ए का वैल्यू आ गया 5। तो ये 20 56 और 7, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 7, उनमें से दो तो आ गया। तो ए का वैल्यू 5 और 7, मतलब इसको इधर लिख लेते हैं इक्वेशन, x² - 8 √a, ए का वैल्यू √5। उत्तर ये 5 है। तो ठीक है, 8 √5x + 75, और इसके बाद y² प्लस, क्या होगा इसमें, 252। बी का क्या है, 7 है,
तो -13√7y प्लस 252 जीरो। स्मॉलेस्ट तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस ही होगा। स्मॉलेस्ट रूट पूछा है ना। बाईस ने 56, 112, 23, यही है। एक तुक्का लगा के चलते हैं। भाई 35 मिनट, 10 मिनट में 3 क्वेश्चन, मार्क फॉर रिव्यू। आगे तुझसे मिलेंगे, अभी के लिए नहीं। नहीं नहीं, तो भी फंसाएगा भाई। चल आगे। 20 नंबर कैलकुलेट है, अप्रोक्सीमेशन अब जाके आया, अब जाके दिखा तू। नंबर कहाँ था? 19-20% अब 800, 10% 80 तो 160 हो गया इसका। 35% अब 600, 35% अब 600 मतलब 35 का 6 गुना 35 दूनी 70, 21, 210, 16 का 17, 289 और 12 का एक 144 प्लस एक्स इक्वल टू में इधर आएगा 80 इंटू 210 इंटू 1/3, 1/3। उसका हो गया प्लस 480, 24, 24 दूनी 48, 20 हो गया इधर से, 70 हो गया, 56, 5600 प्लस 20, 5620 हो गया इधर से। और इधर से कितना है? 13, 3, 1, 4, 8, 4, 12, 13, 13 और 6, 19, 1, 20, 2, 2, 1, 3, 2, 5, 6, 2, 8, 803, 803 जब माइनस हुआ इधर से, 10 से 3 गया 7, 1, 8 और 4, 8 एक साथ, 4, 8 एक साथ होगा। ओके। 768 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10। उसके हिसाब से ये 25% हुआ 800 का, तो 200 हो गया सीधा सीधा। और ये हो गया 75 डिवाइडेड बाय, नो 10% अब 150 मतलब ये 15 इंटू ये 20 हो गया प्लस 25 का 625 इंटू 4 हो गया। इसका वैल्यू निकालना है हमें। 15, 75, 100 हो गया इसका पूरा। 6, 2400, 2500 हो गया इसका। 200 से 100 गया तो ये सीधा 100 ही बचा। इतना 24, 72, 4, 48, 32, 32, 320, 420 और 2525, 2920। ओके 45% अब 200, 45 दूनी 90, 90 हो गया ये वाला। 2197 मतलब ये 13 का क्यूब रूट इंटू 15 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 12 माइनस ये 14 इंटू 10, 14 इंटू 10 प्लस ये 15% ऑफ 800, 15 120। इसका वैल्यू निकालना है। 140, 140 से 120 गया, माइनस 20 बचा इधर से पूरा। ओके, 140 से 120 माइनस 20 बचा। ये 23, 12, 23 तो नहीं है, ये 30 है। 149 का 50 और ये 29 पर 30 पर पंचे 60, 60 माइनस 20 सीधा हो गया 40। 13, 14, 196, 195 और ये 90, 5, 18, 22, 325, 325। ओके, इसका हो गया ये 5 इंटू 7, 35 प्लस ये 1/5
5 तो ये सीधा हो गया 5, प्लस ये 30 डिवाइडेड बाय 1/6, 5। ओके, प्लस 25 प्लस एक्स इक्वल टू 200। 5 5 10, 25 10, 35 35 35 70, 70 से गया था 130। 50 तक है तो 7 ही अटेम्प्ट हुआ है अभी। इसको कर सकते हैं एक बार के लिए। स्टेटमेंट दिया है ना ये वाला। अब जाना होगा 42 तो बेहतर होगा शायद। मैं से आगे देख सकते हैं कुछ। द रेशियो ऑफ द क्या दिया है एक बार पढ़ लेते हैं। द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द परसेंटेज। इसमें और नहीं होगा तो इसको भी थोड़ा निकालते हैं इधर से। बाकी सब कुछ पेपर वगैरह क्लियरली विजिबल है आपको, सब कुछ सही है। The pie chart given below show the percentage distribution of the total number of employees across 5 different departments to companies. Number of employees denoted company M and N. M and N. Okay. अच्छा, M और N का 20 20 40 48 48 और 2 50 हो गया। 50 और 28 78। 78 मतलब दो, ये 22% का वैल्यू 55 है। 22% मतलब 11 2 11 5 500, दो का वैल्यू 500 तो 250। 250 का टोटल हो गया 25,000। 25,000 का एक्स वाई जेड ए और बी कंपनी का है, जो भी डेटा अपने पास। ओके, इसमें क्या है अपना टोटल है। उसमें एम और एन का एम्प्लॉय कुछ दिया हुआ है जो भी। तो टोटल का कितना है, एक्स का 16%। 16 हो गया तो 16, 16 पंचा 80, 16 पंचा 80 08, 16 32 और 8 40, 4,000 हो गया इसका। 28%। 25 और 28%। 25 का तो 100/4, 700, 700 मतलब 7,000। ये तो 5500 है सीधा। 20%, एक का 2500 तो 20% का 5,000। 14%। 14 पंचे 70, 07, 14 28, 28 और 7 35। सही है ना, 28 7 35 ठीक है। पता चल ही नहीं जाएगा। द रेशियो ऑफ द एम्प्लॉय हु वर्क इन द 5 डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी एम टू एम। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्क इन एम प्लस नंबर ऑफ वर्क इन एन। ओके सही है, बिल्कुल सही है। 5 और 3 रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्क इन डिपार्टमेंट फ्रॉम कंपनी एम टू दैट एन। एम टू एन बिल्कुल सही है। 8 है। 8 पंचे 40, 500। 5 पंचे 2500, 1500। 30 और 4,000। 4 3 7, 7 और 1,000 तो 3,000 और 4,000 है ये। 6 5 11, 500, 2500, 3,000। तो फिर 3 2 5, 1,000 तो 3,000 और 2,000। और 5 4, अब 14 14 28 30। 14 5 70, 250। 250 का 9 गुना 25, इसका 225 225 जीरो और 5 गुना। इसमें 125 और जीरो, 225 और 125, 350 जीरो। सही है। What is the respective ratio between a total number of employees who work in department Y? Total number of employees who work in department Y and A together. Y and A together 7 5 12,000 from together from company N। पहले से बोलना चाहिए था ना। Y और A 6,000। 6,000 to the, and those who work in department Z and B together M। Z and B M में 4,075। 4,750। 475 तो ये 0 0 कटा। 6,000 में से 120। 24 और 19 का है क्या कहें। बिल्कुल
The total number of employees who work in department A and B together from company M, A and B together from company M, 5,250, 5,250 is what percent more or less than those who work in department X, Y together company and X, Y together and 4 एक 5,500, 5,500 तो 250 कम है, 5,500 में से 2 जीरो कटा तो 5, 11, 50, 44, 60 हुआ तो डेसिमल 4.54% समथिंग. What is the difference between the total number of employees who work in department X and B together from company N, X and B together from company N, X and B 12, 15, 16, 17, 2750 and those who work in department Y and A M, M का Y and A M का 6,000, 750 का 2 3 और है ना 6,000, 3,250. If the number of employees work in department Z and A from company P, if the number of employees work in department Z and A from company P are 35%, 25% more than that of from the company M respectively. M का ही इधर से लेते हैं Z और A का. M का 2500 का 35% ज्यादा, 135, 25 इंटू 135 इंटू 25, 25, 125, 5, 12, 25, 75, 10, 50, 80, 7, 8, 25, 5, 13, और ये है 20% ज्यादा. ए का 20% ज्यादा मतलब 3,600, 3,600. ओके, टोटल नंबर एम्प्लॉय वर्किंग टुगेदर टुगेदर फ्रॉम पी 6,975, 6,975. If the number of employees who work in department K and L from company N, if the number of employees who work in department K and L from company N, department K and L from company N is 30%, 20% less than the number of employees who work in department X and A from company N, X and A from company N. 30% है 450, तो 450 का 50, 1,050 एंड एल 20% लेस है. ए का 20% लेस है, 400 लेस है तो 1,600. कंपनी एन 16,2650 नहीं है क्या? द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्क इन डिपार्टमेंट के एन एल फ्रॉम कंपनी एन लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्क इन डिपार्टमेंट एक्स एन एल फ्रॉम कंपनी एन, देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोटल हु वर्क इन द एवरेज नंबर. 16, 10, 2,650 का एवरेज 1,325. इसको कर सकते हैं पर मार्क पर रिव्यू अभी के लिए जाना जेन्युइन नहीं बनता. सीधा एक नंबर पे दिया है ये वाला एक DI. The below table show the information about the percentage of technical employees, the ratio of the number of HR to technical employees, percentage of the technical employees out of the total employees, total number of employees, number of technical employees plus number of the ratio of the number of HR to technical employee, HR employee, number of finance employee, total number of employees. Solve twice this equation and get twice the higher and 5 times the lower root of HR employee. Equation and get twice the higher and 5 times the lower roots. This equation and get twice the higher and 5 times the lower roots are HR employee in company B and HR employee company C respectively. ओके, इसका भी टेबल बनाना पड़ेगा तो इसमें तो पॉसिबल नहीं होता. पेपर ही चेंज कर लेते हैं. बनाना क्या है, कंपनी का A B C D E, A B C D और E है.
उसमें से टेक्निकल एम्प्लॉयज का परसेंटेज दिया है, तो टेक्निकल का सीधा लिख लेंगे इधर। एचआर और टेक्निकल एम्प्लॉय है तो एचआर है, तो टेक्निकल इधर है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया गया, नंबर ऑफ फाइनेंस, उसके बाद फाइनेंस के बाद टोटल आएगा। यही बनने वाला है पूरा टेबल में। ओके, तो दिया गया है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर माइनस 62y प्लस 960। 960 मतलब 402। 62 बनाना पड़ता है, 15 दूनी 30। लगना 32, 30 और 30 60, 32, 30 और 32, 32 और इसमें माइनस प्लस तो प्लस प्लस 30। 160। तो क्या दिया है? 5 टाइम्स टू गेट ट्वाइस द हायर एंड 5 टाइम्स द रो। ट्वाइस द हायर मतलब इसका 64, 150। द रूट्स आर एच आर एम्प्लॉय इन कंपनी बी। इसका बी का एच आर, बी का एच आर देखो, तो एच आर तो टेक्निकल एम्प्लॉय, बी का 4, 16, इसका 64। और इसका क्या है? एच आर एम्प्लॉय इन कंपनी सी रेस्पेक्टिवली, कंपनी सी का 150 है। इसका 64, 16, 16 नो 144, टेक्निकल आ गया ये। 150 तो 5 का। इसमें से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो 5 है एच आर, तो 5 30, 30 27, 270, 56.25। 6.25 का 1/15 है क्या? 25। 1/16, 16.25। 1/16 और 1/2, 2 8 एक 9/16। 9/16 का 270, 30, 45, 480। टोटल नंबर एम्प्लॉय है ना, परसेंट आउट ऑफ द टोटल एम्प्लॉय। टोटल एम्प्लॉय 480, 480 का दो। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2x। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 480, एक्स का जो भी 240। 240 और 80, 320 इसका है। 240 और 60, 300 इसका है। 240 है, 240 से 72 गया, 8, 168 इसका है। ओके, तो एक्स का वैल्यू जरूरत तो पड़ सकता है 240। उसके बाद क्या दिया है? इसका दिया है 4 का 9 के साथ, तो ये हो गया फाइनेंस। हाँ, ये फाइनेंस तो कितना हो गया इसका? 7 5 12 2, 7 7 5 12 2, 1 3, 420, 420 से 60, ये हो गया 60, 64, 8, 10, 208। 208 से 2, 10, 92। ओके, उसी हिसाब से फिर क्या करना पड़ेगा? वो तो कुछ डेटा दिया नहीं है। एच आर टू टेक्नीशियल। हाँ, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। परसेंटेज वाइज मतलब 11 है एच आर का, 16, 55% है एच आर टू टेक्निकल एम्प्लॉयज। क्वेश्चन से होगा क्या? द नंबर ऑफ फाइनेंस एम्प्लॉयज इन कंपनी डी 50% ऑफ द नंबर ऑफ फाइनेंस एम्प्लॉय इन कंपनी सी 30। देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एच आर एम्प्लॉय कंपनी डी टू सी। अगर ये 30 हुआ हाफ, तो डी में निकल जाएगा ना बाकी 62, 62.5%। 62.5, 12, 25, 7, 5/8, 5/8, 30, 5, 15, 150 है इसका 50%।
84, ये 30, वो 180, 180 से 60, 180, 30, 60 हो गया ये वाला। देन क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एचआर एम्प्लॉय इन कंपनी डी, एचआर कंपनी डी, एम्प्लॉय इन कंपनी डी टू सी, 2 और 3 का रेशियो है। इफ 75% द एम्प्लॉय इन कंपनी ए, ए का कितना है, 55% है, 55%, 320 का 160 और 110, एक साथ 176, 176 है इसका। 16 के 16, एक 16, 11, 11 × 11 हो गया 121। इसका भी ऐसे निकल जाएगा, 12 प्लस 49, 49 हो जाएगा, 62.5, 150 तो 7, 49 इसका हो गया, 6, 1, 7, 7, 2, 9, 2, 279, 320, 297 से 3, 20 से 223 आ गया इधर से, 3, 133, 168, 35 है इसका। ओके, इफ 75% द एम्प्लॉय इन कंपनी ए आर मेल, 75%, 320 का 3/4, 240 है इधर से मेल, 240 तो 80, 320 है और 80 है फीमेल। Males and the number of male HR is 32.5 of the number of male employee in company A. मेल अपनी कंपनी से HR है, उधर से कितना है, 32.5, 12.5, 20, 1/5, 8, 13/40, है 78, HR company A. The number of male finance employee in company A is 50%, 15% of the number of female employees in company A. The number of male finance employee in company A is 15% of the number of female employees in company A. फीमेल एम्प्लॉय का 15%, 10%, 8, 10 अगर 12, 12, then difference between the number of male and female technical employees is what percent of the number of employees in company A, B together. Then the difference between number of male and female technical employee. And difference between number of male and female technical employees. Technical तो HR दिया. And difference between the number of male and female technical employees. अच्छा, HR वाला मेल, बस 78, 280, 200 और 21, 3, 53। फाइनेंस में 12 है, 12, 10, 11, 6, 64, 64, 6, 70, 10, 80, 16 है टेक्निकल। 16 इधर से घटा तो मेल का कितना है, 70, 60, 160, 160 से 4, 6 से 1, 5 से 1, 4, 144। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टेक्निकल एम्प्लॉइज, व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें काफी बुरा फंसा था। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टेक्निकल एम्प्लॉइज इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी ए बी टुगेदर। 620 का कितना परसेंट है, 2, 125, 125, 720, 20%, 220 है ना, ए और बी, परसेंट है तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कंपनी ए एंड बी टुगेदर। बासठ 20 का, 62, 10, 100, 25,
4 मिनट देखे, अगर गलत हुआ तो क्या कर सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ टेक्निकल एम्प्लॉइज कंपनी बी is divided into the operators LE and the apprentice. 22% of the technical employees are apprentice and the number of LE employees 2.5 times the number of apprentice. 22% 11.111 by 9 2 by 9 2 by 9 144 का 2 by 9 16 दूनी 32 32 और 2.5 टाइम्स 32 दूनी 64 और आधा 16 17 10 80 ये हो गया नंबर ऑफ apprentice and the number of employee operator in company B बस क्या रहा 112 144 छः चार दो 3 32 the ratio of the number of HR to finance employee in company D. HR to finance employee in company D is 2:1 respectively 2:1 तो ये तो एज्यूम वैल्यू था 150 से मतलब 90 90 तो HR टू फाइनेंस 30 30 60 90 HR to finance and the sum of the number of finance employee in company C and D 90 टुगेदर इज 100% द वैल्यू ऑफ 2x 480 का 4 25 8 12 75/4 18.75 and the total number of employee in all four companies except E 480 और 20 हो गया 500 6 5 11 1340 भाई 17 ही अटेम्प्ट हुआ है अभी के लिए हंस रहा हूँ बुरा तो 84 42 63 157.5 551.25 0.5 है क्या और 1.5 तो ये 0.5 1.5 2.5 होना चाहिए 2.5 मतलब 126 और 5 8 157 2.5 तो ये 3.5 है 3.5 ही है तो 320 का 320 का 0.5 160 8 से 14 240 का 2.5 240 तो सर 240 में 480 और 120 480 500 600 का 3 1200 1500 1500 का 4.60 6,700 तो 6,750 6,750 का 5 नहीं बन क्यों नहीं रहा ये वाला चीज 1.2.5 तो 1.5 2.5 3.5 320 का 1.5 160 0.5 160 का 1.5 16 8 से 14 240 का 2.5 480 और 120 480 और 120 600 का 3.5 1850 2100 2100 का 4 8400 2100 22
का 2100 का 4.5, 4.1, और 5 2100 का हाफ। हाँ तो ये है 4.5। डब्ल्यू एच टर्म है ना, डब्ल्यू एच टर्म मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 एंड 4.5। दो, तीन, चार, दो, तीन, चार, पाँच, छः, चार, 16, आठ, आठ। ये 5 और 6, 4, 1 2 3 4, 600 का 36 और 12, 4, 2, 24। भाई बुरा फंस रहा हूँ यार। 4 मिनट, 35, 77, 143, 221, 323, 42, 13, 66, 10 से 4, 6, 68, 78 है ना। 2, 0, 102, 4, 24, 12, 24, 24, 12, 24। इधर से 12 माइनस होगा 0, 30, 35 से 30, तो ये इक्वल टू 5। तो ये 15, 90, 10, 120, 24, 80 स्क्वायर। 10, 19, 20। बारह पे 10, -5, 12। ये तो नहीं है। 2 मिनट बर्बाद है इसका भी। चलो, दो है क्या क्वेश्चंस? 90, 6, 10 का गुना 12, 6, 15, 5, 5। क्या पैटर्न है ये?
अरे यार, वाला सब कंफ्यूज ही दिया है ये वाला चीज सभी। 40, ये भी एक देख लो। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन एक्स मिनट, पाइप फिल द टैंक इन एक्स, एक्स ए एक्स मिनट पे और बी एक्स प्लस 2 मिनट पे। ओके, if both the pipe fill the tank in 66 minutes, if the efficiency of the pipe is reduced by 3.10 1 by x plus 1 by x plus 2, x plus 2 plus x 2x, yeah, 2 x square plus 2x, total x into x plus 2। चलो 8 मिनट है, कुछ कर नहीं सकते अभी। 804 सेकेंड है। पहला चीज, घटिया गया पेपर, क्या ही कर सकते हैं। ओके, कोई नहीं, इसको करते हैं ऑफ। यार, क्या ही बताएं पेपर। 15.5 स्कोर है, 64 परसेंटाइल है, काफी बुरा है। 40 40 40 सब में। हाँ, गलत हुआ कहाँ। इसको भाई इतना टाइम दिया गलत करने के लिए, तो क्या ही करें। कीपर का पूरा धजिया उड़ गया। ओके, कोई नहीं, आगे देखेंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए जो स्कोर तो बना है वो 15.5 ही है, और मिनिमम 10 से 20 मार्क ऊपर चाहिए, बट लेवल ऑफ पेपर ये तो नहीं है, थोड़ा सा इंक्रीज लेवल पे मुझे लगा ये वाला भी। बाकी बताना आप लेवल क्या था, और कैसा कुछ रहा। अप्रोच तो बेकार था, फंसा मैं भी, मेरे को भी पता है वो चीज। बाकी बेहतर करेंगे एक अगले टेस्ट में, जो भी आएगा या फिर जो भी फुल लेंथ मॉक देंगे उस पे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।